हेलो व्यूवर्स, आज एक क्लास का डे 2 और डे 2 में हम बताएंगे कि कप का मेज़रमेंट किस तरह से लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं सारी की सारी रेसिपी आपको शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको कप मेज़रमेंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो में बताऊँगी कि कैसे क्या मेज़रमेंट करना है, और मैं पूरा मैदे के साथ में आपको मेज़र करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं जब भी आपको बोलूँगी 1 कप, तो आपने ये उठाना है। यहाँ पर देख सकते हो कप के ऊपर लिखा हुआ है 1 कप, और ये 200 ml का 200 ग्राम का कप है, और ml में देखा जाएगा तो 200 ml का कप है, 200 ग्राम मेज़र होता है। तो जब भी आपको कहूँगी मैं 1 कप लेना है तो ये लेंगे हम, इससे मैदा मोजते हैं। अब ये हाफ कप है, 1/2 कप। तो ये देखिए लिखा हुआ है, इधर 100 ml लिखा है। तो यहाँ पर सब सारी चीज़ें लिखी होती है, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपको कन्फ्यूज हो, कप के बारे में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। जब भी मैं बताऊँगी आपको कि 1/3 लेना है तो आपको ये कप उठाना है, और इसके ऊपर 80 ml लिखा है, तो ये आपको कप उठाना है। और 1/4 ज़्यादातर यूज़ होता है। हम दही या फिर मिल्क मेड यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको कोको पाउडर मेज़र करना है, तो ये देखिए 50 ml का ये कप है, 1/4 कप यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते। तो ये हो गया सारे बड़े कप का मेज़रमेंट। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में टीस्पून और टेबल स्पून की बारी आती है। ज़्यादातर टीस्पून और टेबल स्पून में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी आपको बता देती हूँ। तो ये जो बड़ी साइज़ का है ना, ये टेबल स्पून है। ये टीस्पून सारे के सारे 3 टीस्पून रहते हैं, कोई कोई इसमें कप में 4 टीस्पून भी रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मैं बताऊँगी ना, टेबल स्पून, तो ये देखिए 1 टेबल स्पून ये लिखा होता है यहाँ पर। सबसे बड़ा चम्मच को हम टेबल स्पून बोलेंगे। अब इसके बाद में आता है 1 टीस्पून। तो यहाँ पर 1 टीस्पून लिखा हुआ है। TSP मतलब टीस्पून, TBS मतलब टेबल स्पून। ये टीस्पून है। 1/2 टीस्पून मतलब 1 टीस्पून का आधा, तो इसको 1/2 टीस्पून बोलेंगे। अब 1/2 टीस्पून का आधा ये हो गया 1/4 टीस्पून। अब 1/8 टीस्पून भी आता है, इससे छोटी साइज़ का। तो ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन अभी जो नए कप आ रहे हैं ना मार्केट में, तो उससे इससे छोटा भी आने लगा है, 1/8 टीस्पून। इससे आधा होता है वो। कोई कोई क्या करता है कि इससे डबल डाल देते हैं कि 1/4 टीस्पून 1/8 टीस्पून डबल होगा। नहीं, 1/4 टीस्पून का 1/8 टीस्पून हाफ रहता है। तो 1 टेबल स्पून हो गया, 1 टीस्पून हो गया, 1/2 टीस्पून हो गया, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून। ये दोनों ही हमें ज़्यादातर लगते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के लिए। और ये 1/4 टीस्पून है, सबसे छोटा चम्मच। अब जब भी आपको कोई भी रेसिपी में 1/8 टीस्पून बताया जाए तो इसका हाफ डालना है हमें। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ मैं। तो 1 कप मैंने लिया है मैदा। अब इसको हम हल्का हल्का इस तरह से लेंगे, और ये इससे हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से प्लेन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मूजना है, कोई भी चीज़ को मेज़र करेंगे। तो ये देखिए, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे ऐसा उठाएंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे भरेंगे। तो ये क्या होगा, ये गलत मेज़र होगा। आपका मैदा ज़्यादा आ जाएगा, मैदा आटा जो भी ले रहे हो ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा। आपका केक परफेक्ट नहीं बनेगा और आपके मेज़रमेंट सारे बिगड़ जाएंगे। और कोई कोई ये इस तरह से लेते, हल्का हल्का लेंगे लेकिन ऊपर तक भर कर लेंगे, तो ये भी मेज़रमेंट गलत होगा। आपको किस तरह से लेना है, ये देखिए, पहले आटे को इस तरह से मोकला कर ले, हल्का हल्का हम भरेंगे ऊपर तक, और एक नाइफ़ के या उंगली की मदद से इस तरह से लेवल कर लेंगे, तो ये सही मेज़रमेंट होगा। तो तब भी आप रेसिपी बनाओगे तो आपकी फेल नहीं होंगी रेसिपी। इस तरह से हम मेज़र करेंगे कप को। अब टेबल स्पून से हमें कोको पाउडर मेज़र करना होता है। तो अब मैं कोको पाउडर नहीं, ये मैदा ये मेज़र करके दिखाती हूँ। इसे भी हमें इस तरह से फ्लैट करना है, उंगली की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से आप कर ले। ये 1 टेबल स्पून हो गया। अब इसे भी आप इसे इस तरह लोगे, ये इस तरह लूँगे, ऊपर तक भर के लूँगे, तो ये मेज़र गलत होगा। हाँ, कोको पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा भी चले गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके जगह आप दूसरा कुछ ले रहे हो तो ये मेज़र गलत होगा। या फिर इस तरह से आप दबा के ले रहे हो तो ये ज़्यादा हो जाएगा और आपका मेज़रमेंट सारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हल्का हल्का ही हमें लेना है और नाइफ़ से इसे क्लीन करते जाना है। अब ज़्यादातर 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के लिए चाहिए होता है। तो मैं एक बता देती हूँ आपको, 1 टीस्पून हम लेंगे, और ये बेकिंग पाउडर मैं मेज़र करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और इस तरह से हम ऊपर तक भर लेंगे और नाइफ़ की मदद से ऐसे लेवल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें लेवल करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम, इस तरह से लेवल कर लेंगे। और ये 1 टीस्पून मेज़र हो गया हमारा। ये इस तरह से आप करोगे ना तो आपका परफेक्ट केक बनेगा, अच्छे से बेक होगा और मेज़रमेंट सही होगा तो केक भी परफेक्ट बनेगा। अब आप क्या करोगे, इस तरह से भर के लोगे तो क्या होगा, मेज़रमेंट गलत हो जाएगा, एकदम से फूलने लगेगा, बहुत सारा फूलेगा, लेकिन बाद में आप निकालोगे ना तो ये ऊपर से दब जाएगा। तो इस तरह से नहीं लेना है हमें।
अब वेट मशीन को भी कैसे यूज़ करना है मैं बता देती हूँ। ये ऑन ऑफ का बटन रहता है और ये टेयर का, हमें 2 ही चाहिए होगा, बीच का बटन को हाथ नहीं लगाएंगे हम। तो ऑन कर देते हैं कांटे को। तो सबसे पहले खाली बॉल या फिर कप ले रहे हो आप, मेज़र कर ले इसका वेट, और इसका वेट मैंने माइनस कर लिया है, टेयर करके इसे माइनस कर लिया है। ये देख सकते हो इस तरह से माइनस हो गया, अब 0 पे आ गया है। अब जो भी आप वेट कर रहे हो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स डालें, मैदा डाल रही हूँ मैं, और इसका मैदे का वेट आ गया है 104। देख सकते हो सिर्फ ये मैदे का वेट है, कप का हमने माइनस कर दिया है। तो इसी तरह से हमने पानी का भी वेट मेज़र करना है। तो पानी लिक्विड है, इसका वेट ज़्यादा रहता है, 162 आ गया है, और मैदा हल्का रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे मेजरमेंट समझ आ गए हैं, कांटे के बारे में भी और कप के मेजरमेंट के बारे में भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।